वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 17 जुलाई करंट अफेयर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में चीन द्वारा निर्मित में से किस रॉकेट द्वारा एक उच्च शक्ति ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह एपिस्टार 60 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा किस रॉकेट द्वारा किया गया था? वो किया गया था लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट। किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा। चीनी लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट में एक उच्च शक्ति वाले ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह एपिस्टार 60 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह एयरलाइनर यात्रियों, क्रूज जहाज़ों, मछली पकड़ने के जहाज़ों और अन्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट अंतरिक्ष यान को ऊपर की ओर ले गया और जीचांग से पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर चला गया। जब बात चीन की करते हैं, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? चीनी युआन। क्या है मुद्रा? चीनी युआन। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। और राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में त्रिपुरा में केर पूजा कहाँ आयोजित की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है उज्जैन पैलेस में। कहाँ पे? उज्जैन पैलेस। 14 जुलाई 2020 से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सदियों पुरानी केर पूजा शुरू हुई। केर पूजा त्रिपुरा का सबसे विशेष त्यौहार है। यह उज्जैन पैलेस के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? उज्जैन पैलेस के परिसर में। केर को त्रिपुरा के शाही परिवार का वास्तु देवता माना जाता है। आदिवासी कोकबोरो भाषा में केर का शाब्दिक अर्थ निर्दिष्ट क्षेत्र है। क्या है? निर्दिष्ट क्षेत्र। जब बात त्रिपुरा करते हैं, त्रिपुरा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? त्रिपुरा में लोकसभा सीटें हैं 2। कितनी? 2। राज्यसभा सीटें 1। कितनी? 1। राज्य के पशु क्या है? फेयरे लीफ बंदर। क्या है? फेयरे लीफ बंदर। और राज्य पक्षी हरा शाही कबूतर। क्या है? हरा शाही कबूतर। और नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पे? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजवाड़ी नेशनल पार्क। और बांध कौन सा? गुमटी बांध, जो कि गुमटी नदी पर स्थित है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा कौशल विकास प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किसके साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ भागीदारी की है? ये की है कौरसेरा के साथ। किसके साथ? कौरसेरा। उड़ीसा कौशल विकास प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौरसेरा के साथ भागीदारी की है। कार्यक्रम का उद्देश्य डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल का निर्माण करना है। जब बात उड़ीसा की करते हैं तो उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है? उड़ीसा में जिलों की संख्या है 30। कितनी? 30। और जहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें हैं 21। राज्यसभा सीटें 10। कितनी? 10। राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और बांध क्या है? इंद्रावती बांध, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? हीराकुंड बांध महानदी पर। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से कितने टन भार तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है? तो कितने? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 7। कितने? 7। DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से 60 टन भार तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है। यह प्रणाली मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाई गई है। किसके तहत? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। जब बात DRDO करते हैं तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? DRDO की फुल फॉर्म होती है, जब बात DRDO करते हैं DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है?
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए तो आज के हम अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और ईरान चाबहार को जाहेदान से जोड़ने के लिए 400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी सौदा पर पहुंच गए हैं। ईरानी कैलेंडर के अनुसार किस वर्ष तक परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है? तो किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? यह है 1400 वर्ष तक। कितने तक? 1400। किस वर्ष तक परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है? 1400 वर्ष तक। चीन और ईरान 400 बिलियन डॉलर की रणनीतिक साझेदारी के सौदे पर पहुंच चुके हैं। इस परियोजना का उद्देश्य चाबहार को जाहेदान दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी से जोड़ना है। इसे 1400 मार्च 2022 ईरानी कैलेंडर वर्ष के अंत तक पूरा करने की योजना है। 1400 मार्च 2022 ईरानी कैलेंडर, मतलब ईरानी कैलेंडर में 1400 और जनरल कैलेंडर में 2022 तक अंत तक पूरा करने की योजना है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 628 किलोमीटर है, जिसकी 150 किलोमीटर की दूरी मार्च 2021 तक बना ली जाएगी। जब बात ईरान का, ईरानी राजधानी कहाँ पर है? ईरानी राजधानी तेहरान। क्या है? तेहरान। मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल, ईरानी टोमन। और जब बात चीनी करते हैं तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और मुद्रा क्या है? चीनी युआन। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसके? एशियाई विकास बैंक के लिए। किसके लिए? एशियाई विकास बैंक के लिए। एशियाई विकास बैंक के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह एडीबी के वर्तमान उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो रहा है। जब बात एशियाई बैंक की करते हैं, एशियाई विकास बैंक की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मांडुलियांग, फिलीपींस। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? मात्सुगु अस्कावा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 19 दिसंबर 1966। कब? 19 दिसंबर 1966। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का 33,737 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का? 7.7 का। किसका? 7.7 का। गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ रुपए में 7.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। भविष्य में खुदरा और पेट्रोकेमिकल्स में रणनीतिक भागीदारी होगी और ऊर्जा व्यवसाय पर काम किया जाएगा। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने यूएसडी पर रहा? मतलब यूएसडी मतलब अरबों में पर रहा। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 88.75। 88.75। 2019-20 में अमेरिका लगातार दूसरे वित्त वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा है। 2018-19 में अमेरिका ने भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ दिया। जब बात अमेरिका कहते हैं, अमेरिका राजधानी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति कौन है आगे? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक प्रकाशित की? तो किसने की? ये की थी हैचेट इंडिया ने। किसने? हैचेट इंडिया ने। स्टीफन किंग अपनी नई किताब इफ इट ब्लीड्स के साथ वापस आ गए हैं। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित कहानी अल्बर्ट मैकब्राइड मिडिल स्कूल में एक बम के बारे में है। यह अप्रैल 2020 में अमेरिका में पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। इसे 10 जुलाई 2020 से भारत में उपलब्ध कराया गया है। कब से? 10 जुलाई 2020 से। चलो आज के अपने लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन ने रीइमेजिन अभियान के लिए भागीदारी की है? रीइमेजिन अभियान के लिए भागीदारी की है। तो किसने की है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो किसने की? यूनिसेफ इंडिया ने। किसने? यूनिसेफ इंडिया ने। यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशंस SEDF के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है।
वे भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और इसके बाद सबसे कमज़ोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने के लिए संयुक्त रूप से यूनिसेफ के रीइमेजिन अभियान का विकास करेंगे। जब बात फिक्की करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी? 1927। कब हुई थी? 1927 में। संस्थापक कौन है इसके? घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। चलिए तो मिलते हैं अपनी कल नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।